जय माता दी। आप सभी भक्तों को पावन चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। यह पवित्र पर्व माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का समय होता है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है और 27 मार्च तक मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि जब शुरू होती है तो सबसे पहले हम कलश की स्थापना करते हैं और माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं और फिर माता का 9 रूपों में पूजा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा और चौथे दिन कुष्ठमांडा, 5वें दिन सकंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी और 7वें दिन कालरात्रि, 8वां दिन महागौरी का होता है और सबसे लास्ट 9वां दिन सिद्धिरात्रि की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता रानी की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। तो चलिए इस पावन अवसर पर हम सभी माता दुर्गा की प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हो सुख और शांति की। नवरात्रि की कहानी शुरू करते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नवरात्रि एक हिंदू त्यौहार है जो 9 रातों तक चलता है और हर साल चैत्र और शरद ऋतु के मौसम में मनाया जाता है। ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से 4 मौसमी नवरात्र होते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 एक चैत्र नवरात्रा और एक शरद ऋतु का नवरात्रा। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि अप्रैल के महीने में आती है। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। नवरात्रि शब्द संस्कृत के अर्थ में 9 रातें, यानी नव का अर्थ 9 और रात्रि का अर्थ रातें। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में दुर्गा पूजा नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, जिसमें देवी दुर्गा युद्ध करती है और धर्म को बहाल करने में मदद करती है। राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त करती है और दक्षिणी राज्यों में दुर्गा माँ काली की जीत का जश्न मनाया जाता है और माँ दुर्गा की शक्ति की आराधना भी की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूप हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया। पूजा के दौरान कन्याओं को भोजन कराने की भी प्रथा है, जिसे लोग बड़े ही श्रद्धा से करते हैं। नवरात्रि में चीजों का अवश्य 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। सबसे पहले घर की सफाई। नवरात्रि में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छे से सफाई कर ले और व्रत का पारण होने पर स्वच्छता को बरकरार रखें। कूड़ा कबाड़ या उपयोगी सामान रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। नंबर 2, मांस मंदिरा। नवरात्र में सात्विक खाना बनाएं। इन 9 दिनों में प्याज और लहसुन जैसी किसी भी तामसिक चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का तो ख्याल भी मन में कभी ना आए। इन पवित्र दिनों में सात्विक भोजन करना ही उत्तम माना जाता है। नंबर 3, बाल या नाखून ना काटे। नवरात्र के दिनों में 9 दिनों तक नाखून ना काटने की सलाह दी जाती है। इन दिनों में बाल कटवाने या शेविंग कराने से भी परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में ये काम करने से देवी नाराज होती है और घर में नकारात्मक आती है। नंबर 4, चमड़े से बनी चीज़ें। नवरात्रि के दौरान लेदर से बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, जूते, जैकेट या ब्रेसलेट पहनना अच्छा नहीं माना जाता। दरअसल चमड़ा जानवरों की खाल से तैयार किया जाता है और ये धार्मिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। इसलिए नवरात्र में ऐसी किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें। नंबर 5, लड़ाई झगड़ा।
नवरात्र का समय देवी माँ की पूजा और भक्ति के लिए समर्पित होता है। ऐसे में लड़ाई झगड़ा या दूसरों के साथ वाद विवाद करने से बचे। मान्यता है कि गलत भाषा या व्यवहार से देवी माँ अप्रसन्न होती है, इसलिए इन दिनों झूठ बोलने, कलह करने और कुटु शब्द बोलने का तो चलिए परहेज मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 19 मार्च प्रातः 6:52 से पहले होगी और 20 मार्च प्रातः 4:52 पर। ये तिथियां उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार बताई गई हैं। अन्य शहरों में कुछ मिनट आगे पीछे का अंतर हो सकता है। आप अपने स्थानीय पंचांग से इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय की कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना दिन के पहले पैर में जब प्रतिपदा तिथि व्याप्त हो तब करनी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार घट स्थापना का समय अच्छा मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। सुबह 6:52 से 7:43 के बीच में, जो कि इस समय के अंदर अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर भी इसी कारण से आप इस समय घट स्थापना नहीं कर पाते तो इसी दिन अभिजीत मुहूर्त की घट स्थापना की जा सकती है और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 के बीच में। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में आप दोपहर के बाद संध्या में या रात्रि में घट स्थापना ना करें। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सूर्य उदय के बाद 16 घड़ी के पश्चात यानी अपराह्न दोपहर और के बाद या रात्रि में की गई घट स्थापना वर्जित मानी जाती है। तो आइए अब बात करते हैं इस घट स्थापना के लिए हमें कौन सी पूजा सामग्री की हमें एक आवश्यकता होती है। चौड़ा मिट्टी का बर्तन लेना है जिसमें आप जौ बोएंगे। उसके बाद स्वच्छ मिट्टी, सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के अनाज, जौ, तिल, धान, मूंग, कंगनी, चना और गेहूँ, ये 7 प्रकार के अनाज के बीज चाहिए। उनके बाद चाहिए तांबे, पीतल या फिर मिट्टी का एक छोटा लोटा या कलश, गंगा जल या फिर शुद्ध जल, लाल कलावा, मोली, सुगंधित धूप, सुपारी, सिक्का, 5 आम के पत्ते। अगर आपके पास आम के पत्ते ना हो तो अशोक वृक्ष के पत्ते भी आप ले सकते हैं। उस कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन यानी अटूट चावल, एक बिना छिला नारियल, लाल वस्त्र, ताजे फूल और माला तथा दुर्वा घास और दीपक जलाने के लिए, आरती उतारने के लिए घी का दीपक और एक बाती। जो इस बार घट स्थापना के लिए आपको इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए जानते हैं कि घट स्थापना करते समय संपूर्ण विधि क्या होती है। सबसे पहले अगर आप इस नवरात्रि का व्रत का पालन करने जा रहे हैं तो नवरात्रि के पहले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नित्य कार्य पूरा करें। अगर संभव है तो गंगा जल से स्नान करें, वरना शुद्ध जल से स्नान करें। उसके बाद अपने घर और मंदिर के स्थान को स्वच्छ बना लें और फिर उसे में गंगा जल छिड़के। घट स्थापना की विधि से पहला चरण आता है। सबसे पहले हम जौ बोते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चौड़े मिट्टी के बर्तन में जौ बोएंगे। उसके लिए सबसे पहले मिट्टी की एक परत बिछाएं और उस पर सब धान्य के बीज फैला दें। उसके बाद दूसरी परत मिट्टी की डालें और उसमें बीज बर्तन के किनारों के आसपास फैलाएं। अब तीसरी परत, अंतिम परत मिट्टी की बिछा दें। अगर आवश्यकता हो तो थोड़ा जल छिड़क दें। मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो और ना ज़्यादा सूखी रहे और ना नमी, बस इतनी रहे कि अंकुरित हो सके। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है कि नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा कहाँ से आती। उस समय में अपने शरीर में इस
प्रमाण द्वारा दुर्गा संसार के 11वें अध्याय में पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगा कहती है तब तक वे शाक की सबसे प्राणों की रक्षा करूंगी और ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाक भरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और यही कारण है कि नवरात्रि की पूजा में जौ अवश्य बोए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। ये जौ देवी दुर्गा के शंख भरी स्वरूप का प्रतीक माने गए हैं। नवरात्रि पूजा विधि के दूसरे चरण में अब हम कलश की तैयारी करते हैं। कलश को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसके कंठ पर लाल कलावा बांधते हैं। तांबा या पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले, प्रयास करें कि उसे एक दिन पहले अच्छे पानी से धोकर स्वच्छ कर लें। उसके बाद प्रातःकाल में जब घट स्थापना करने जा रहे हैं तो उस समय सबसे पहले उसके कंठ पर लाल कलावा बांधें। कलश में शुद्ध जल या गंगा जल भरें। उस जल के अंदर सुपारी, सुगंध, दुर्वा, अक्षत यानी कि अटूट चावल, बिना टूटे हुए चावल और एक सिक्का डालें। हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। कलश के मुख पर 5 आम या अशोक के पत्ते रखें और इस प्रकार रखें कि उनके सिर बाहर की ओर निकले हों। इसके बाद कलश के ऊपर एक ढक्कन रखें और ढक्कन में अक्षत भरें और प्रयास करें कि आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो ढक्कन भी मिट्टी का ही होना चाहिए, धातु का प्रयोग ना करें। तो किसी धातु के ढक्कन का इस्तेमाल तब कर सकते हैं अगर आप कलश भी धातु का ले रहे हैं। अब बिना छिला हुआ नारियल लें और उसे लाल कपड़े में लपेटकर कलावे से बांध दें और फिर इस नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। यहाँ पर कई बार भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि नारियल को कलश पर किस दिशा में रखना चाहिए, सीधा खड़ा करके रखें या फिर लेटा दें। तो इसका सरल सा उत्तर ये है कि नारियल की सींख यानी जो जटा का भाग होता है उसे ऊपर की ओर रखना चाहिए और गोल भाग नीचे ढक्कन पर टिका हो। नारियल सीधा खड़ा करना चाहिए और ढक्कन में रखे हुए अक्षत यानी चावल उसे स्थिर रखने में सहायता करते हैं। यही सबसे प्रचलित और शस्त्र विधि मानी गई है। अब इस घट स्थापना के चौथे चरण में कलश को हम चौकी पर स्थापित करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी तैयार करें। आप कोई सामान्य आसन भी ले सकते हैं अगर आपके पास चौकी नहीं है। स्वच्छ लाल वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर गेहूं चावल के दाने बिछाएं और फिर कलश स्थापना के लिए आसन तैयार करें। अब जो बोए हैं मिट्टी के बर्तन को उसको चौकी पर रखें और उसके बीच में तैयार किए गए कलश को स्थापित कर दें। कलश के ऊपर कुमकुम में से 5 या 7 तिलक लगाएं और ये कलश को माँ आघा शक्ति के स्वरूप में स्थापित किया जाता है। कलश स्थापना के 5वें चरण में देवी का आह्वान किया जाता है और अब हम संकल्प लेते हैं कि कलश की स्थापना हो चुकी तो उसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए हे माता उनसे प्रार्थना करें मेरे सभी कार्यों में मेरी सहायता कलश में 9 दिनों इस तक नवरात्रि व्रत की और उसके पूर्ति के लिए मैं दाहिने हाथ में गंगा जल अनुसार नियम पालन करने का प्रयास करूंगी या करूंगा। आप मुझ पर कृपया बनाए रखें। इस प्रकार का संकल्प लेने के बाद छठा चरण शुरू होता है और इस छठे चरण में 5 उपचार पूजा करनी होती है। इसमें 5 उपचारों से कलश और देवी की पूजा की जाती है। सबसे पहले कलश के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद धूप अर्पित करें, तत्पश्चात सुगंधित पुष्प अर्पित करें और उसके बाद सुगंध अर्पण करें और अंत में नैवेद्य यानी कि फल और मिठाई अर्पित करें। 5 उपचार पूजा संपन्न करें। अंत में माँ देवी दुर्गा की आरती करें। नवरात्रि में सप्तमी का देवी दुर्गा की प्रत्येक दिन की अलग अलग पौराणिक कथाएं सुनना अत्यंत आवश्यक है और ये सभी कथाएं और दुर्गा सप्तमी का पाठ आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन प्रातः में नवरात्रि के दौरान मिल जाएगा। तो इस बात को सुनिश्चित करके रखें कि आप प्रतिदिन प्रातः